दूर से ही चीलू इतने सारे पक्षियों को आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा अपने पीछे देखें, मेरे दोस्त आ गए, सब आ गए। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पी बर्थडे चीलू, हैप्पी बर्थडे चीलू, हैप्पी बर्थडे चीलू। चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा किकी और बुलबुला सभी दोस्त नदी पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। दोस्तों, इस बार मेरे जन्मदिन पर मैं आप सबको बुलाऊंगा और हम सब मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। जिस तरह मेरे जन्मदिन पर हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया था, इसी तरह हम आपके जन्मदिन पर भी बहुत एंजॉय करेंगे। थोड़ी दूर चील का बेटा चीलू अकेला बैठा हुआ था, जिसका जन्मदिन भी आने वाला था। छोटे पक्षियों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर चीलू भी उनके पास आता है। मेरा भी कल जन्मदिन है, आप सब मेरे जन्मदिन पर भी आ जाना। नहीं नहीं, मम्मा कहती है आपसे नहीं खेलना, आपकी मम्मा मांसाहारी है, हमें तुमसे डर लगता है। तुम अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना, हम तो नहीं आएंगे। आप मेरी मम्मा से ना डरें, मैं वादा करता हूँ मेरी मम्मा आपको कुछ नहीं कहेगी। विश्वास, और वो भी एक चील के बेटे का। चलो दोस्तों, यहाँ से चलें, अगर इसकी मम्मा आ गई तो सबको खा जाएगी। फिर वो सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और चीलू वहाँ बैठकर रोने लगता है। ना कोई मुझसे खेलता है और ना कोई मुझसे बात करता है, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी मम्मा की वजह से कोई मेरे जन्मदिन पर आने को तैयार नहीं है। बेटा चीलू, कल आपका जन्मदिन है और आप रो रहे हो, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मम्मा, मैंने दूसरे पक्षियों के बच्चों से कहा कि मेरे जन्मदिन पर आए, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सब कहते हैं कि मेरी मम्मा उन्हें खा जाएगी। बेटा, चील परिवार का दूसरे पक्षियों से कोई संबंध नहीं होता। हम अकेले ही पहाड़ों पर रहते हैं और अकेले ही अपनी खुशियाँ मनाते हैं। सब अपना दुख सुख मिलकर बांटते हैं, मगर हम क्यों अकेले? मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन, मैं नहीं काटूंगा केक, आप रहने दें। मेरे जन्मदिन पर केक ना लाना मम्मा। अपने बेटे को ऐसे दुखी देखकर मम्मा चील से भी रहा नहीं जाता और वो कहती है, अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी जाती हूँ। मैं विनती करती हूँ सबकी कि वो सब मेरे बेटे के जन्मदिन पर आए। चीलू खुश हो जाता है और मम्मा चील जंगल की तरफ चली जाती है। वो कौवे के घर पर दस्तक देती है। क्या हुआ चील दी? ना ना, मुझे ना खाना, मैं तो बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ, मेरे पंख ही पंख हैं, मुझ पर तो थोड़ा सा भी मांस नहीं है। ये सुनकर चील हंसने लग जाती है। नहीं कौवे, मैं तो आपको अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई हूँ। कल आप अपने परिवार के साथ जरूर आना, मैंने खाने का भी बंदोबस्त किया है। कालू डरता हुआ कहता है, मैं आ जाऊंगा चील दी, अब आप जाएं। कालू अपने घर में चला जाता है। चील को देखकर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर अलमारी के पीछे छुप गई थी। आ जाओ बाहर, आ जाओ गोरी, वो चली गई है। मैंने तो अपनी सांसें भी रोक रखी थी। वो अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई थी। इसी बहाने से बुलाकर वो हमारी बोटियां खाएंगी। ना कालू ना, हम तो नहीं जाएंगे, वो अकेली ही मनाए अपने बेटे का जन्मदिन। मिठू, जरूर आना और साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आना, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। मैंने आप सबके लिए बड़ा केक बनाया है। मगर मिठू तो मूर्ति बना खड़ा था, उसकी टांगें कांप रही थी। चील वहाँ से चली जाती है और मिठू एक लंबी सांस लेता है। बच गया, मैं बच गया, मैं उस चील के धोखे से बच गया। वो जरूर अपने बेटे के जन्मदिन पर हम सबको बुलाकर हमारा शोरबा बनाएगी। आप जाएं चील दी, मेरे बेटे ने आपको देख लिया तो वो डर जाएगा। मैं तो जा रही हूँ बहन कबूतरी, मगर याद रखना कल शाम याद से आ जाना, आपके लिए मैं स्पेशल सरसों के दाने लेकर आऊंगी। चील चली जाती है और कबूतर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है। मैं नहीं बोलती आपसे, चील को देखकर आप झाड़ियों में छुप गए थे, अगर वो चील मुझे खा जाती तो। मैं छुपकर यही तो देख रहा था कि वो क्या करने वाली है। अगर वो तुम पर हमला करती तो मैंने भी डंडा हाथ में ही पकड़ा हुआ था। चील चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की में से कुकू देखता है। मम्मा भोजन लेने गई हुई है, घर में मैं अकेला हूँ, दरवाजा खोलना बेटा, मैं हूँ चील आंटी। नहीं आंटी चील, मम्मा ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मम्मा को बता देना कल मेरे बेटे चीलू का जन्मदिन है, आप अपनी मम्मा के साथ जरूर आना बेटा। चील वापस चली जाती है। मम्मा क्या कहा सबने, क्या वो सब मेरे जन्मदिन पर आएंगे ना? मगर मम्मा चील खामोश थी।
मम्मा बताएं भी। बेटा वो सब मुझे देखते ही डर गए थे, किसी ने हाँ भी नहीं की और किसी ने ना भी नहीं की। फिर दूसरे दिन चीलू अपने घर को सजा लेता है। मम्मा चील भी बड़ा केक ले आई थी और एक जगह बैठकर दूसरे पक्षियों का इंतजार करने लगते हैं। शाम होने को थी, अभी तक कोई भी नहीं आया था। जन्मदिन तो सच में है चील के बेटे का, हो सकता है वो सच में हमसे दोस्ती करना चाहती हो। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। कोई नहीं आया मम्मा, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं नहीं काटूंगा केक। बेटा मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि चील परिवार पर कोई विश्वास नहीं करता। मगर मम्मा ये सब आपके कारण हुआ है। आपने क्यों इतना जुल्म किया पक्षियों पर, जो आज कोई आपसे मिलने से भी डरता है। चिड़िया छुपी हुई सब सुन रही थी। बेटा मैंने तो मांस खाना बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था, मगर क्या करें, ये समाज किसी को सुधरने भी तो नहीं देता। अगर कोई खुद को बदलना चाहे तो कोई उसकी मदद नहीं करता। जालिम हो तो सब डरते हैं और अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करे तो कोई विश्वास नहीं करता। मुझे जाना होगा और मुझे अपने सब दोस्तों को लाना होगा। अब इस चील ने खुद को बदल लिया है, ये तो अब बहुत अच्छी चील बन गई है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। वो कुकू को साथ लेती है, कव्वे और कव्वी को भी, और अपने दूसरे सब पक्षियों को साथ लेकर चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ चील के घर आती है। दूर से ही चीलू इतने सारे पक्षियों को आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा अपने पीछे देखें, मेरे दोस्त आ गए, सब आ गए। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पी बर्थडे चीलू। हैप्पी बर्थडे चीलू। हैप्पी बर्थडे चीलू। मुझे माफ कर दें, मेरे पिछले गुनाह मुझे माफ कर दें। मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं भी आपकी तरह शाकाहारी हूँ और मैं आप सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। फिर वो सब मिलकर चीलू का जन्मदिन मनाते हैं।